ओके बेटा, यहां से लेकर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स में, ट्रायल बैलेंस। तो मैं ट्रायल बैलेंस का पहले आप लोगों को एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूं, ट्रायल बैलेंस देखने में कैसा होता है। वैसे हम लोगों ने लेजर एंड पोस्टिंग में भी सीखा, पर एक बार मैं फिर से आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिखा देता हूं कि ट्रायल बैलेंस देखने में कैसा होता है। ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस। पहले ट्रायल बैलेंस, फिर ऑफ ओनर का नाम, एज ऑन जो भी डेट का ट्रायल बैलेंस बनाना हो। ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से 5 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट अमाउंट रुपीस, यहाँ पे रुपीज आएगा, डेबिट अमाउंट रुपीज और क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ये ट्रायल बैलेंस इस तरीके से देखने में ऐसा होता है ट्रायल बैलेंस। इसमें 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो मैं बताते जा रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared on a specific date wherein the balance of each account is recorded and the trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy. The trial balance is a statement prepared on a specific date wherein the balance of each account is recorded and the trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy. Of accounts prepared. The trial balance एक स्टेटमेंट है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे अलग अलग नोट्स करके आपको बता दे जाऊं, तो जो यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उसी के बारे में मैं अलग अलग नोट्स बना के बता दूं। जो ये नोट्स आपको ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, बहुत सारी जगहों पे काम आएंगे, MCQ में। सबसे पहली लाइन, ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में बहुत आता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। ये अच्छी तरह से याद कर लेना। दूसरा, ट्रायल बैलेंस से सिर्फ हमको ये पता चलता है कि हमारा सारे अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। यहां पे लिखा हुआ है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड जस्ट टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हमको सिर्फ ये पता चलता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। हम लोगों ने सारे अकाउंट्स जो लेजर में बनाए उनमें हमने डेबिट और क्रेडिट इक्वल किया कि नहीं, सिर्फ ये पता चलता है। तो ट्रायल बैलेंस is prepared just to check the arithmetical accuracy। मतलब हमको सिर्फ ये पता चल सकता है कि डेबिट क्रेडिट प्रॉपर है कि नहीं, but we cannot check that the accounts are correct on their principles from ट्रायल बैलेंस। मतलब हम ट्रायल बैलेंस में ये नहीं बता सकते कि जिस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था उसी अकाउंट में डेबिट हुआ है कि किसी दूसरे अकाउंट में डेबिट हुआ है। मतलब अकाउंट्स
ट्रायल बैलेंस में सिर्फ हम लोग ये बता सकते हैं कि डेबिट वाली अमाउंट डेबिट हुई है, लेकिन सही जगह पे डेबिट हुई है कि गलत जगह पे डेबिट हुई है वो हम नहीं बता सकते। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड जस्ट टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हम लोग सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ डेबिट क्रेडिट इक्वल है, डेबिट क्रेडिट सही है, लेकिन जो अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था उसी अकाउंट में डेबिट हुआ है कि दूसरे अकाउंट में डेबिट हुआ है वो हम नहीं बता सकते। ओके, अब हर एक अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। हम एक्चुअली हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। मतलब हम लोग ट्रायल बैलेंस में हर एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। अब आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हम लोगों ने लेजर एंड पोस्टिंग में ट्रायल बैलेंस बनाया था, तब भी मैं आपको यही बता रहा था कि एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस तो दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस, जो एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा, और जिस साइड ओपनिंग बैलेंस आता है उस साइड हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ नोट्स भी मैंने आपको बता दिए, आप इसको नोट्स भी बोल सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस भी बोल सकते हो। ये नोट्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है, और ये ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैं बहुत सारे रूल्स आपको बताते जाऊंगा, पहले इतना लिख लो सब लोग। पहले इतना लिख लो सब लोग। आगे इतना लिखने के बाद आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पहले स्टार्ट करके बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है, किस तरीके से आंसर होता है। अभी ये वीडियो मैं सम्स वाले पेजेस में अपलोड करूंगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसका दूसरा वीडियो बना दूंगा, वो सम्स वाले पेजेस में जाएगा।